दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इन दिनों आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में 2 पार्टियों के बीच में तल्खियां बढ़ी हुई हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। कारण है नेताओं की अदला-बदली और एक दूसरे को नेताओं को अपने पार्टी में कर लेंगे, इस बात का दावा। अब वही दूसरी बड़ी खबर आई दोस्तों, जो आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 20 से ज्यादा विधायकों की वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को हटा दिया। अब जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस तरह का फैसला करेगी, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से बयानबाजी तो होगी ही, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ा मामला है और इन दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच तल्खियां बढ़ी हुई हैं और हुआ भी ऐसा ही। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर कहिए या उनकी पार्टी पर एक तरीके से तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता खुद को शेर कहते हैं, तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत? क्यों चार-चार गाड़ियां लेकर चलते हैं? क्या इसलिए तो नहीं कि शिवसेना 2 हिस्सों में बंटने के बाद भी उन्हें बगावत का डर है, कहीं पत्थर न पड़ने लगे इस बात का डर है। ये तमाम बातें संजय राउत आज कहते नजर आए। उनका साफ कहना था कि जब आप अपने आप को शेर कहते हैं, तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और 4-4 गाड़ी लेके चलने की बात कह रहे हैं कि 4-4 गाड़ी लेके चलते क्यों हैं फिर? ये तमाम बातें आज संजय राउत ने कही है। वही दोस्तों दूसरी तरफ देखिए आप, बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है और मंत्री जो विधायक हैं उनके वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को हटा दिया है। जो साल 2022 में जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों अलग-अलग बनी थी, उसके बाद इन मंत्रियों को वाई श्रेणी की जो सिक्योरिटी है वो दी गई थी और अब वो हटा दिया गया है। इसी बात को लेके संजय राउत जिक्र कर रहे थे। अब इसे बड़ा फैसला कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि जो कई सारे विधायक हैं एकनाथ शिंदे के, वो नाराज भी हैं। अब आने वाले दिनों में वो क्या बयान देंगे, क्या नहीं देंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय राउत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये जो महायुति सरकार, ये पागलों की सरकार है और इनका आपस में कोई जो सामंजस्य है, वो इनके बीच में नहीं है। जो एक सरकार के भीतर जो मंत्रियों के बीच सामंजस्य होता है, जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं है। और तो और भ्रष्टाचार पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि भ्रष्टाचार इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पब्लिक का, जनता का छोटा सा छोटा काम कराने के बदले लाखों लेकर अपने जो सुपीरियर नेता उनके चरणों में अर्पित किए जा रहे हैं। तमाम बातें संजय राउत आज इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है दोस्तों कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज किसी और की सरकार है, कल उनका भी समय आएगा। इन्होंने अभी 2 दिन पहले संजय राउत ने बात कही थी और आज उन्होंने कहा कि उनके पास भी भ्रष्टाचार के सबूत हैं और आने वाले समय में वो इन सब चीजों को लेकर के सबके सामने आने वाले हैं और जांच भी हो सकती है। अगर उनकी सरकार आई, जैसा कि उनका कहना है कि समय एक सा नहीं होता, आज किसी और की सरकार है तो कल हमारा वक्त भी आएगा। ये बात संजय राउत पहले भी कह चुके हैं और भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास है, इस बात का दावा भी संजय राउत कर रहे हैं। संजय राउत यही नहीं रुके दोस्तों, कुंभ को लेकर के लगातार देखिए मामला चल रहा है। कुंभ में भगदड़ मची, उसके बाद जो ट्रेन हादसा हुआ उसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पे 4 पीएम पे भी अब लगातार खबर देख रहे हैं। संजय राउत ने कुंभ को लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्रियों के संदर्भ में खड़े किए कि ये जो मंत्री हैं मायावती सरकार के, ये इनके पाप जो है वो कुंभ नहाने से भी नहीं धुलेगा, बल्कि उन पर भी तंज कसा। इन्हें तो साबुन भी देना चाहिए कुंभ का, जिससे वो नहाए, फिर भी इनका पाप जो है वो नहीं धुलने वाला। ये तमाम बातें संजय राउत कहते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आई और महाराष्ट्र में भी उसका असर देखने को मिला। दिल्ली से खबर आई कि जो सीईसी हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई। रात को 12 बजे मीटिंग करके और अचानक से फैसला लिया गया। इतनी जल्दबाजी में क्यों लिया गया, अब इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार हमलावर है, राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं और असहमति पत्र भी उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है और अपनी बातें जो वो देश के सामने रखना चाहते हैं, उस सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने रखी है। अब ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, इसको लेकर के भी संजय राउत ने बातें कही। हालांकि उन्होंने कई सारी बातें डायरेक्ट नहीं कही हैं, लेकिन जो अभी राजीव कुमार हैं, जो अभी कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, उनको लेके बहुत सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जितनी भी चुनावी प्रक्रिया है, उन सबका तमाशा बना दिया राजीव कुमार ने। और तो और जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से किया जाना चाहिए, जो सवाल वो लगातार खड़े करते रहते हैं, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश में जो चुनाव प्रक्रिया है, उसे तमाशा बना दिया गया है और राजीव कुमार को इसके लिए महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसके लिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा।
तो आड़े हाथों आज संजय राउत ने एक-एक करके, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, मायावती सरकार के मंत्री हो या फिर चुनाव आयोग के राजीव कुमार ही क्यों ना हो, सबको निशाने पर संजय राउत ने आज लिया है। तो ये थी महाराष्ट्र की आज की ताज़ा खबर और अभी के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।